नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुशवाहा। आज जो इस समय सदन चल रहा है और सदन में हंगामा हो रहा है। सदन में धर्म की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। राहुल गांधी जी ने सदन में जो है हंगामा किया, तस्वीरें दिखाई। गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाई एक उन्होंने, और एक तस्वीर महावीर की दिखाई, ईसा मसीह की दिखाई और शंकर जी की दिखाई तस्वीर। और उस तस्वीर में उन्होंने जिक्र अयोध्या का भी किया। तो मैं इस विषय पर थोड़ा बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों को। ज़रा सोचिए, विचार करिए कि सदन में, यानी कि चलिए मंचों पे जनता को रिझाने के लिए धर्म की बात होती है, अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म के नाम से वोट लिया जाता है। लेकिन सदन में अगर धर्म की चर्चाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो समय वहाँ पर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जो इस देश की जनता की आवाज़ होनी चाहिए, जनता के विकास कैसे हो, जनता के मुद्दे होने चाहिए, और वो धर्म पर समय बर्बाद हो रहा है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब ये चाहे बीजेपी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, जब दोनों मंचों पे होते हैं तो जनता को रिझाने के लिए, अपनी धर्म की बात या धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए मुद्दे ठीक हैं, लेकिन सदन में ये नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। सोचिए ज़रा, अगर इतना समय बर्बाद होता है। और एक राहुल जी से मैं, क्योंकि राहुल जी ने बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ा, शायद बहुजन महापुरुषों को पढ़ लेते तो आज उनके मुद्दे बढ़िया होते और उनके एक बोलने की जो क्षमता होती वो बहुत ही बढ़िया होती। शायद इसलिए महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ा। उनको तो गुलामगिरी पुस्तक पढ़नी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, ज्योतिबा फूले को पढ़ना चाहिए, पेरियार साहब को पढ़ना चाहिए। अगर ऐसे महापुरुषों को पढ़ते तो शायद बीजेपी के पास कोई मुद्दा ना होता उनको जवाब देने के लिए। तो राहुल गांधी, मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जो उनकी नज़दीकी लोग हैं उनको गाइड नहीं कर रहे हैं, बहुजन महापुरुषों के विषय नहीं बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जब तस्वीरें दिखाते हैं, 4 तस्वीरें सदन में दिखा रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। जो 4 तस्वीरों में शंकर जी की पहले वो दिखाते हैं, गुरु नानक की दिखाते हैं, उसके बाद वो ईसा मसीह की दिखाते हैं, और उसके बाद महावीर की दिखाते हैं, और उसके बाद जो है शंकर जी की दिखाते हैं। और उनका कहने का तात्पर्य होता है कि ये जो जितने भी हैं महापुरुष, इन्होंने सबने यह बताने की कोशिश की है कि जो ये सबरे महापुरुष हैं, यह बता रहे हैं कि अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा दर्शा रहे हैं। तो शायद राहुल जी को जानकारी नहीं है कि एक और महापुरुष हुए जिनका नाम था तथागत बुद्ध। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश उनका पहुंचता है, विचार पहुंचे हैं, जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना तस्वीर दिखाई, ना बात की। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस भारत में अहिंसा की बात करने वाला कोई था, मानव समतावादी, करुणावादी, तो वो तथागत बुद्ध थे। ठीक है, उनका भी मैं समर्थन करता हूँ जो उन्होंने महापुरुष दिखाए, लेकिन वो गलती से ये छूट गए होंगे उनसे। मुझे लगता है गलती नहीं, क्योंकि वहाँ जो गाइड करने वाले उनके हैं साथी, वो तथागत बुद्ध को नहीं बताना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं। और अगर नहीं लाना चाहते हैं तो मेरा एक और कारण लगता है कि उन्होंने तथागत बुद्ध का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं जब नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। हो सकता है इसलिए उन्होंने जो है राहुल गांधी जी ने उनका नाम या उनके विचार या नहीं पढ़े हैं, नहीं लिया हो सकता है। इस कारण से भी नहीं ले सकते कि नरेंद्र मोदी उनका नाम ले रहे हैं।
तथागत बुद्ध का, और बुद्ध को हो सकता है राहुल गांधी जी ने ना पढ़ा हो। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा, आम जनता से, कि जो ये धर्म के नाम पर ये भारत की राजनीति हो रही है, धर्म के जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि सदन में जहाँ पर चर्चा होनी चाहिए इस देश का विकास कैसे हो, विकसित भारत कैसे बने, आम जनता के मुद्दे होने चाहिए, रोजी रोटी कपड़े आदि मकान के होने चाहिए, रोजगार के होना चाहिए, शिक्षा के होने चाहिए, स्वास्थ्य के होने चाहिए कि बेहतर ये कैसे हो। लेकिन वहाँ पर मुद्दा अगर ये चीज़ क्या बनाया जाता है तो हमारा देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। इस देश में जो एक हम लोग सोच रहे हैं कि हमें बहुत आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि भारत में धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है बहुत ही दुखदाई है। ठीक है, मंचों पे अलग है, चुनाव आता है, मंचों पे धर्म की आप राजनीति करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम अब इस समय कंडीशन सदन चल रहा है, वहाँ मुद्दा होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए। अब भारत का विकास कैसे हो, भारत विकसित देश कैसे बने, इस देश के खुशहाल लोग कैसे हों, इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए। जातियों में जो आज शोषण हो रहा है, ऊंच नीच का, इस पे कैसे संशोधन हो, इसकी रास्ता कैसे निकाली जाए। जो लगातार धर्म के नाम से हत्याएं हो रही हैं, जात के नाम से, ऊंच नीच के नाम से शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, हत्याएं की जा रही हैं, कई घटनाएं घट रही, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो हम लोग, हमारी भारत की जनता बेचारी है। क्यों बेचारी मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों में थोड़ा कमी है कि हम लोग इनके धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। हमें धर्म में नहीं फंसना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के चिंता कौन सा नेता करता है, ये बात आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि सदन में यह बात नहीं होने, दोनों पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों आज धर्म की बात लगातार कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये हिंदू क्यों, ऐसा क्यों कि आप सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, भाजपा सिर्फ हिंदू की बात करती है। इस देश में और कौन नहीं रहता? बौद्धिस्ट रहते हैं, ईसाई रहते हैं, कबीरपंथी रहते हैं, सिख पंथ रहता है, मुस्लिम रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी धर्मों को मानने वाले हैं। और हमें संविधान आज़ादी देता है, सभी धर्मों को आप मान सकते हैं, उनकी जैसी भी आस्था है आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हिंदुत्व में सिर्फ उनकी एक विचारधारा है, हिंदू, तथाकथित हिंदू कहा गया धर्म कोई धर्म नहीं है। जैसे कि अभी राहुल गांधी भी कह रहे थे, हिंदू धर्म के लोग आतंकवादी, नफरत फैलाते हैं, आतंकवादी नहीं सॉरी, नफरत फैलाते हैं। तो वहाँ पर मुद्दा उठा दिया बीजेपी वालों ने। तो वास्तव में बीजेपी का ये ध्यान देना चाहिए कि नफरत नहीं फैलाना चाहिए। देश में बहुत सारे लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदुत्व के नाम से सिर्फ नफरत नहीं फैलाना चाहिए, और नफरत फैलाने से देश का विकास नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए साथियों, जागो, उठो और बहुजन महापुरुषों को पढ़ो और बहुजन महापुरुषों को घर घर तक, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि वो सही जगह अपना वोट दे सकें, सही नेता को चुन सकें। ऐसे धर्म के पाखंड में फैलाने वाले पार्टियों को वोट ना दें, जो धर्म में सिर्फ फांस करके और हमारा धन, जिस भारत की विकास सब शोषण करते रहें और हमें धर्म में फांसे रहें। तो हमें बहुजन महापुरुषों को पढ़ना है। बहुजन महापुरुष लगातार, आज आपके बहुजन महापुरुष 150 हैं, और मैं अपने लगातार सभी बहुजन महापुरुषों को अपने चैनल में आपके उनके विचार देता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि सभी बहुजन महापुरुषों को आप लोग जानें। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, घर घर तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं बहुजन महापुरुषों को, चाहे शिव दयाल चौरसिया हों, संत राम बीए हों, बाबा साहब पेरियार साहब, ललई साहब, उदा देवी पासी, झलकारी बाई, अवंती बाई लोधी आदि बहुत सारे महापुरुष हैं।
संत गाडगे, जो जिनको आज हम लोग जो बहुजन लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा जो जागरूक लोग हैं हमारे वीडियो पहुंचाएं और उन महापुरुषों को जानें। और उन महापुरुषों को जान जाएंगे तो एक ज्योतिराव फूले ने जो बात कही है कि जब गुलाम को गुलामी एहसास करवा दो तो जंजीरें स्वयं तोड़ देगा, तो ज़रूर है स्वयं तोड़ देंगे वो लोग। इसलिए आप लोग हिम्मत ना हारिए, लगातार लगे रहिए और आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और मैं लगातार लगभग 12 साल से सामाजिक कार्यकर्ता बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जनता में ले जाकर जा रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया पे थोड़ा मैं लेट आया हूं, अभी 1 साल 8 महीने हुए हैं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप नॉलेज रखते हैं, तो मैंने जो है आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया है कमलेश कुशवाहा 563 के नाम से। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय पेरियार साहब, जय अवंतीबाई लोधी, जय उदा देवी पासी, जय ज्योतिराव फूले। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।